यहाँ पर जिन भी भेड़ों को नींद लगती थी उन्हें पहले रात को सोने के लिए एक बाड़े को कूदकर पार करना पड़ता था, लेकिन भेड़ नंबर 1 हमेशा लकी ही निकलता था और वो इतना एक्सपर्ट था कि बड़े आराम से उस बाड़े को कूदकर पार कर लेता था और बाकी भेड़े भी अपनी बारी आने पर उसी के पीछे पीछे आने लगते थे। लेकिन जब 100वीं भेड़ की बारी आई तो वो बहुत ही कमजोर और दुबली पतली थी, क्योंकि मालिक ज्यादातर उसको पार करने से पहले ही सो जाते थे। मगर इस बार 100वीं भेड़ को पूरा यकीन था कि उसकी बारी जरूर आएगी, इसलिए वो तैयार हो गई। लेकिन जैसे ही वो कूदने वाली थी तभी मालिक फिर से उसी वक्त सो गया बिना 100वीं भेड़ को गिने। लेकिन 100वीं भेड़ ने हार मानने के बजाय एक शैतानी चाल सोची और जैसे ही 1 नंबर वाली भेड़ बाथरूम घुसी तभी उसने जानबूझकर दरवाजे पर बाहर से कील ठोककर बंद कर दिया। लेकिन उसे अभी भी भरोसा नहीं हुआ, इसलिए उसने उस पर टेप लपेटकर वेल्डिंग भी कर दी। अब मालिक ने भेड़ों को फिर से गिनना शुरू किया और जैसे ही उन्हें इशारा मिला तभी सारे भेड़ बाड़े के सामने लाइन में खड़े हो गए और जैसे ही भेड़ नंबर 1 कूदा तभी 100वीं भेड़ और इंतजार नहीं कर सकी और इसलिए वो उससे आगे वाली भेड़ के सामने खड़ी हो गई। लेकिन तभी सामने वाली भेड़ उस पर चिल्लाने लगी, इसलिए वो फिर से पीछे हट गई और इधर लगातार गिनती होती जा रही थी और आखिरकार 100वीं भेड़ की बारी भी आ ही गई। लेकिन जैसे ही वो कूदने वाली थी तभी बाड़ पीछे हट गई, क्योंकि मालिक नंबर 99 तक ही गिनकर सो गया और इधर नंबर 1 अपने आप पर बहुत इतरा रहा था। ये देखकर 100वीं भेड़ को एक आइडिया आया और उसने बाथरूम में उसे बंद किया, फिर रेजर उठाकर खुद का 2 जीरो हटा दिया और सीधा नंबर 1 बन गया और अगले ही पल वो सीधे नंबर 1 के सामने खड़ा हो गया।